हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी। बहुत सारे हमारी फेमिनाइन बहुत अजीब तरह की एनर्जी पिक कर रही है, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम कलेक्टिव में कुछ चल रहा है क्या, प्लीज़ वीडियो डाल दीजिए ना। बहुत अजीब सी एनर्जी, ये अजीब वाला शब्द मुझे हर फेमिनाइन के मुंह से सुनाई दे रहा है। मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और मुझे लगा भी कि बहुत टाइम हो गया, क्योंकि नवरात्रा थे और फास्टिंग थी और बहुत बिना खाए पिए थी, तो मैं बहुत ड्रेन हो गई थी। और लास्ट में मैंने सेशन भी ले लिया, ब्रासलेट के भी ऑर्डर्स थे, तो बहुत ज़्यादा इतनी ऊर्जा नहीं थी कि मैं दे पाऊँ, लेकिन मैं फाइनली वापस आ गई हूँ। इससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, ईमेल आईडी भी दे दी है। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। अगर आप मुझसे इनर वर्क का पैटर्न लेना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, टीएफ जर्नी के बारे में कुछ भी आपके सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़, और ब्रासलेट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, या फिर आईडी तो है ही आपके पास, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो को पूरा देखना, इसमें डीएम और डीएफ दोनों के लिए मैसेजेस होंगे। तो सबसे पहले कलेक्टिव में क्या चल रहा है वही आपको बताऊंगी। कलेक्टिव में बहुत सारे फेमिनिन का पेशेंस जवाब दे रहा है, पेशेंस टूट रहा है, मिररिंग हो रही है। मिरर नंबर बहुत सारे लोगों को दिख रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम में मिररिंग हो रही है, ये कलेक्टिव में है। डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन को मिरर कर रहे हैं, फेमिनिन डीएम को मिरर कर रही है, अलग अलग स्टेज के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में कार्मिक पार्टनर थे, रिलीज हो चुके हैं। डीएम के लाइफ में भी कार्मिक पार्टनर थे, बहुत ज़्यादा रिलीज हो चुका है, ठीक है। अटैचमेंट का इशू भी रिलीज हो चुका है। बहुत सी फेमिनिन कलेक्टिव में ऐसा है कि पेशेंस टूट रहा है, चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, ट्रिगर आ रहे हैं, टावर मूवमेंट चल रहा है, सैडनेस की एनर्जी है, एक अनोइंग वाली सैडनेस है, ठीक है। और इसके वजह से चीज़ें हो नहीं रही है और फेमिनिन अपने मैस्कुलिन को जज कर सकती है, ठीक है। आप अपने ट्विन पार्टनर को जज कर सकते हैं, या फिर आपको लग सकता है क्या वाकई में ये मेरा पार्टनर है भी या नहीं, ठीक है। वही डाउट वाली एनर्जी भी है। और बहुत सारे लोगों को सेपरेशन ये रियल लगने लगेगा, बहुत लंबा सेपरेशन अगर बहुत सारे लोगों का है तो उनको लगेगा कि सही में लोग जो बोलते हैं सेपरेशन एक इल्यूजन ही, ये झूठ है और सेपरेशन हमारा तो एंड ही नहीं हो रहा है, कब पता नहीं यूनियन होगा, कब क्या होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन की एनर्जी भी कलेक्टिव में है। तो आपको बता दूं कि सेपरेशन ये एक इल्यूजन होता है, चाहे 2 साल का हो, 3 साल का हो या 4 साल का हो, जब तक इशू तब तक सेपरेशन। इशू ख़त्म, आपकी चक्रा बैलेंस, आपकी डीएमडीएफ एनर्जी बैलेंस, आपका सेपरेशन ख़त्म, ठीक है। तो सेपरेशन को दोष नहीं देना। सेपरेशन तभी होता है जब हमारे अंदर गंदगी होती है, सेपरेशन तभी होता है जब हमारी एनर्जी डिसबैलेंस होती है, राइट। सेपरेशन तभी होता है जब कर्मा, हेवी कर्मा बहुत ज़्यादा होता है और उसको टाइम लगता है। इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और यही पेशेंस बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन का कलेक्टिव में जवाब दे रहा है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव की एनर्जी है। लेकिन आपको बता दूं फेमिनाइन कि ये जो 3D में आपको दिख रहा है ये सब कुछ इल्यूजन होता है। 3D की कोई भी चीज़ आपको अगर रियल दिखती है तो सच मानो कि आपका थर्ड आई जो है वो अभी भी डिसबैलेंस है जर्नी के हिसाब से, राइट, ठीक है। माँ काली का प्रोटेक्शन आपको है। आपको अपने इनर फेमिनिन से कनेक्टेड होना है। आपको अपने सबसे पहले फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर वो डिस्टॉर्टेड है उसको आपको हील करना है। अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसको आपको बैलेंस करना है। अगर वो बहुत कम है तो उसको आपको बैलेंस में लाना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी इनर डीएम को भी एक्टिव करना है, इनर डीएम को भी बैलेंस करना है। उसके साथ आपको यूनियन में आना है, तब जाके चीज़ें आपकी 3D में आपको दिखाई देंगी जो आप चाहती है, जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा 3D में आ रहे हैं हमारे फेमिनिन के लाइफ में, और कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में भी एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है, क्योंकि मिररिंग तो दोनों तरफ चल रही है। अब मिरर ऐसा नहीं है, मिरर अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। 3D में अगर डिवाइन मैस्कुलिन की देखूँ तो बहुत से डीएम अभी भी 3D में हैं, ठीक है। हो सकता है फेमिनिन आपको वो दिखे, तो आपको पता है कि 3D में डीएम तभी दिखते हैं जब तक आप उनको 3D में देखती है। जैसे आपने अपने डीएम को अपने अंदर देखना शुरू कर दिया, आपने उनको अपने अंदर महसूस करना शुरू कर दिया, आपने
अपना 5D यूनियन अचीव कर लिया तो आपको 3D में चेंज देखने को मिलेंगे। तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे आप 3D में देखेंगी तो DM भी 3D में ही दिखेगा, क्योंकि वो आपको मिरर करता है, वो आपका मिरर सोल होता है। जैसे आप 5D में जाएंगी वो भी 5D में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इनर मैस्कुलिन के साथ आपको यूनियन में आना है। तो ये एनर्जी कलेक्टिव में चल रही है। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन को मैंने पहले ही बताया है कि एक्सपेक्टेशन का इशू बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है। जैसे कि कोई इनर वर्क अगर फेमिनिन कर रही है तो वो एक इंटेंशन या फिर एक्सपेक्टेशन के साथ कर रही है कि इसका आउटकम, इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। जी बिल्कुल मिलता है, लेकिन अगर आप कोई भी जर्नी के हिसाब से, राइट, अगर आप ट्विन जर्नी में है, अगर आप कोई भी काम करती है और उसके पीछे कोई इंटेंशन लगा देती है, कोई आपका एक आप आउटकम के बारे में सोचती है, आप रिज़ल्ट के बारे में सोचती है, तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। वो हीलिंग आपके ऊपर काम नहीं करेंगी, उसका आउटकम आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि हर हीलिंग, आपका इनर वर्क, आपका प्यार, सारी चीज़ें सरेंडर, लेट गो, रिलीज़ और डिवाइन टाइमिंग पर चलती है। ठीक है, मतलब हर चीज़ आपको सरेंडर के मोड में करना है, लेट गो, रिलीज़ की एनर्जी में रहना है आपको, और डिवाइन टाइमिंग को आपको ध्यान में रखना है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। अगर ऐसा कुछ है तो ये एक्सपेक्टेशन का इशू आपका ऊपर आ रहा है, खुद से पूछो, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन भी माइंड की एनर्जी में ट्रैप हो चुकी है। मतलब उनके माइंड ने उनको ट्रैप कर दिया है। अगर आपको 777 दिखता है तो जी बिल्कुल आपको अपने लोअर चक्रा पे, स्पेशली आपको अपने रूट पे बहुत अच्छे से काम करना है। रूट चक्रा की एनर्जी फेमिनाइन के लाइफ में आ रही है, तो आपको देखना है। अगर फियर आपके अंदर है फेमिनाइन, तो बिल्कुल आपको अपने रूट पे काम करना है। अगर आपके अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है 3D से, या बहुत ज़्यादा कार्मिक अटैक आपके ऊपर हो रहे हैं, तो आपको अपने लोअर चक्रा पे बहुत ही अच्छे से काम करना है। क्योंकि अभी देखा जाए कलेक्टिव में तो कार्मिक, चाहे घर वाले हो, बाहर वाले हो, आप जॉब करते हैं, या हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन या थर्ड पार्टी, हर तरीके से ट्रिगर की एनर्जी है और ये एनर्जी लंबा चलेंगी। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि लोअर चक्रा पे आपको काम करना है, माइंड की एनर्जी से ऑपरेट नहीं करना है। अगर 3D में चीज़ें दिख रही है तो ये इल्यूजन है, राइट। अगर 3D को शिफ्ट करके आप तुरंत उसको ट्रांसम्यूट करके 5D में देखेंगी तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, आपको अपने 7 चक्रा पे काम करना है। 7 चक्रा आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे रूट चक्रा और दूसरा आपका क्राउन चक्रा। ठीक है, ये सारे मतलब रूट से लेकर क्राउन पे आपको काम करना है अच्छे से, क्योंकि कलेक्टिव में बहुत सी फेमिनाइन का इनर वर्क सही से नहीं हो रहा है। और आपको पता है कि हमारा जो चक्रा होता है, हमारे जो चक्रा हम डेली करते हैं, चक्रा मेडिटेशन आपकी चाबी है। जैसे आपके फ़ोन को हर रोज़ चार्जिंग की ज़रूरत होती है, वैसे आपके सोल को, आपके बॉडी को, आपके माइंड को भी चार्जिंग की ज़रूरत होती है, जो आपका इनर वर्क करता है। और चक्रा मेडिटेशन तो मतलब ऐसा है कि आपके हर रोज़ हम 3D में रहते हैं, हर रोज़ हम गंदगी गेन करते हैं, लेकिन ये जो मेडिटेशन होता है, ये चक्रा मेडिटेशन जो होता है, इस मेडिटेशन से हम हर रोज़ हमारे एनर्जी सेंटर को क्लींस करते हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ हम रिलीज़ कर देते हैं, उसको क्लींस करते हैं, और करते 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 एक दिन हमारी चक्रास कंप्लीट अलाइन हो जाते हैं और आपके अंदर की ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। तब जाके प्राणा आपका बहने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट वननेस। और वहाँ पे आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हैं। तभी जाके बोला जाएगा कि एक फेमिनाइन कंप्लीट हो गई, डिवाइन से अलाइन हो गई। ठीक है, तो ये एनर्जी आ रही है। 7 चक्रा पे काम करना है, रूट चक्रा से भी बहुत, लोअर चक्रा पे भी बहुत अच्छे से काम करना है। ठीक है, अगर आप 7 चक्रा करते हो तो आप नीचे के 3 चक्रा जैसे कि रूट, सेक्रल और सोलर, इस पर आप 3-3 मिनट एक्स्ट्रा दिए तो भी चलेगा, राइट, लेकिन आपको करना है। और मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मेडिटेशन सुबह के टाइम, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में बेस्ट होता है। रात में भी करते लोग, लेकिन मैं एक ही बार करती हूँ, वो है मॉर्निंग का, और वहीं पे मतलब मुझे लगता है कि किया मैंने। बाकी आफ्टरनून या रात में तो मतलब ऐसा ही सुनने वाला करती हूँ, चांटिंग वाला, लेकिन
आफ्टरनून का मेडिटेशन कमाल की हीलिंग करता है, वो भी अगर स्पेशली आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो फिर तो आप जल्दी जल्दी हील हो जाएंगे। आपको ही समझ में आ जाएगा कि आपकी एनर्जी में कितने शिफ्ट आया है, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, मैस्कुलिन के लाइफ में कलेक्टिव में मैस्कुलिन हीलिंग पे चल रहे हैं। अगर आपके लोअर चक्रा डिसबैलेंस है तो आपका डीएम फिर से भागेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं, मैं बस बोल रही हूँ चाहत, राइट, लेकिन मैं आपके लिए बोला था, लेकिन फिर भी फेमिनाइन के कोर लेवल में ये रहता है कि मेरा भी डीएम अवेकन हो जाए, तो सबसे पहले अपने ही चक्रा पे काम करें, क्योंकि उसकी सोल और आपकी सोल एक है, चक्रा भी सेम है। तो जितना मेहनत आप करेंगी आपको उसके अंदर भी चेंज देखने को मिलेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल हीलिंग में चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, पूरी तरीके से सरेंडर हो चुके हैं डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि बहुत सारे ट्रिगर उनके भी लाइफ में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मिररिंग सिर्फ फेमिनिन की लाइफ में हो रही है, डीएम के लाइफ में थर्ड पार्टी से ट्रिगर आ रहा है। उनके थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है, घर वाले, बाहर वाले, कोई पर्सन, दोस्त, जॉब, करियर से रिलेटेड कोई भी हो सकता है, वहाँ से ट्रिगर आ रहे हैं। करियर से ट्रिगर आ रहे हैं, फाइनेंस से ट्रिगर आ रहे हैं, हेल्थ इशू भी अच्छे नहीं चल रहे और आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की, सेम मिररिंग हो रही है। इसीलिए बहुत ज़्यादा कलेक्टिव में अजीब सी एनर्जी है, मन नहीं लग रहा है, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। ठीक है, डीएम के बारे में कंटिन्यू थॉट आ रहे हैं, या फिर डीएम दिमाग में आ ही नहीं रहा, इस तरह से अजीब सी एनर्जी। और इनर चाइल्ड के इशू बहुत ऊपर आ रहे हैं फेमिनाइन। ठीक है, क्यों आ रहे हैं? अब मैं तो हील हूँ, मैंने तो किया है, ऐसा नहीं है आपने किया है तो ये आपके डीएम की भी एनर्जी हो सकती है। तो आपको बार बार इनर चाइल्ड को हील करना पड़ता है, क्योंकि आप दोनों के जो कोर लेवल के इशू होते हैं हार्ट चक्रा के सेम होते हैं, हर चक्रा के जो डीएनए लेवल के जो वुंड्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, तो वहाँ से आप दोनों मिरर करते हैं। तो अगर आपको इस टाइम इनर चाइल्ड के इशू याद आ रहे हैं या फिर ट्रिगर आ रहे हैं, तो आपको इनर चाइल्ड मेडिटेशन करना ही करना है। और इस फुल मून आपको राइट एंड बर्न की प्रोसीजर करनी है। जितने भी इशू आ रहे हैं सब कुछ आपको रिलीज एंड बर्न करना है। ठीक है, हाँ, और आगे डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी बताऊंगी कि कलेक्टिव में क्या चल रहा है। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर बहुत अच्छे से चेंज आ रहा है। मैंने बोला है कि वो हीलिंग पे चल रहे हैं, उनके अंदर के फेमिनाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कनेक्ट हो रहे हैं तो एक गुस्सा, एक एंगर का इशू बाहर आ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी इमोशन उन पर हावी हो। लेकिन इस टाइम फेमिनाइन की वजह से डिवाइन मैस्कुलिन की इमोशन जो है वो ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, डीएम की बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जी है। बहुत से डीएम आपको 3D में बिजी दिखेंगे, हो सकता है कि मैस्कुलिन उनके काम से बिजी हो। ठीक है, मतलब ये माइंड की एनर्जी, ऐसा नहीं है कि उनकी सोल बहुत उछल रही है, कूद रही है, नहीं। आपके डीएम के लाइफ में भी बहुत सारे कर्मा जो पैटर्न है वो एक साथ आ रहे हैं और वो रिलीज हो रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे लड़कियों का भी चक्कर आपको पता चले, तो ये कभी ना सोचना कि मैं तो इनर वर्क कर रही हूँ और ये लड़कियों के साथ घूम रहा है, ऐसा नहीं होता डियर। आपकी वजह से इतने सारे अकाउंट उनके जल्दी जल्दी ऊपर आते हैं और उतनी ही तेज़ी से रिलीज़ होते हैं। ये आप दोनों के लिए अच्छा होता है, ताकि आप यूनियन को जल्दी से अट्रैक्ट कर सके। और असली जर्नी यूनियन के बाद ही शुरू होती है, यकीन मानो मेरा। ठीक है, थ्रोट चक्रा बहुत अच्छे से क्लींस हो रहा है, डीएम और डीएफ दोनों का। अगर ज़्यादा बोलूँ तो डिवाइन मैस्कुलिन का, तो फेमिनाइन आप मिरर कर सकती है। थ्रोट में पेन हो सकता है, खुजली हो सकती है, अचानक से बोलने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि डीएम बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन एक्शन की एनर्जी में नहीं है। इमोशन हिट हो रहे हैं लेकिन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कलेक्टिव में ज़्यादातर माइंड की एनर्जी है, ट्रैप की एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर डीएम आते भी है तो बहुत ज़्यादा आपसे इंटीमेसी की बातें करेंगे या फिर होना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि लोअर चक्रा की एनर्जी अभी भी है। इतनी जल्दी लोअर चक्रा हील नहीं होते, फेमिनाइन मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हो जाते हैं। ठीक है, फेमिनाइन आपके लाइफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो रिलीज़ होगा बहुत बड़ा। इस फुल मून से आने तक एक कॉन्ट्रैक्ट आपका रिलीज़ होगा, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी झेलने पड़ेंगे। लेकिन यही ट्रिगर आपको फिर बाद में पता चलेगा कि आपका बहुत बड़ा जो अकाउंट था, जो हेवी कर्मा था, वो रिलीज़ हो जाएगा, जो ईगो से रिलेटेड हो सकता है। आपका पूरा ईगो शटर करवा दिया जाएगा।
अब कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ होता है तो इजीली नहीं होता है, उससे पहले ट्रिगर ही आता है। तो ट्रिगर को माइंड से नहीं लेना है, ईगो से नहीं लेना है, राइट। ठीक है, जैसा है, जैसा दिख रहा है ऐसा कभी भी सच नहीं होता। जो आपकी 3D आंखों से आपको जो भी सारी चीज़ें दिखती है वो सच नहीं होती, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में या फिर आपकी जर्नी में जो हो रहा है वो। ठीक है, अपने क्राउन पे अच्छे से काम करो, क्राउन चक्र आपका ओपन करो, क्योंकि बहुत से फेमिनिन का क्राउन चक्र ब्लॉक दिख रहा है। अगर आप 3D को चूज़ करेंगे तो वो भी 3D को ही चूज़ करेंगे। तो इससे अच्छा आप लव को चूज़ करें, पीस को चूज़ करें, अपने आप को लव की एनर्जी में लेके आए, अपने आप को सोल की तरह देखें। जैसे आप सोल की तरह देखेंगे आपके डीएम भी सोल की तरह ही देखने लगेंगे। तो क्योंकि वो मिरर करते हैं आपको, तो ये कभी ना देखना कि मैं तो उसको थर्ड पार्टी में देख रही हूँ, वो मज़े कर रहा है तो वो भी आपको, मतलब मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सोल की तरह देखे, लेकिन मैं उसको 3D में ही देखूँगी कि ये किसी और के साथ है। तो ऐसा बैलेंस नहीं होता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अपने क्राउन को बैलेंस करो, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम की फेमिनाइन को अपने डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही है जो फेमिनाइन का दिल पूरी तरीके से टूट गया है, स्पेशली थर्ड पार्टी के वजह से। ठीक है, तो ये एनर्जी आपको रिलीज़ करनी है। अभी ये एनर्जी जो है वो अजीब सी एनर्जी, ये बहुत दिनों तक चलेंगी, लंबा चलेंगी। सेक्सुअल एनर्जी भी है, दोनों तरफ से मिलने की चाहत भी है, मिलना भी चाहते हैं, इंटीमेसी की भी एनर्जी है, दोनों तरफ से। ठीक है, डीएम और डीएफ दोनों तरफ से। कहीं ना कहीं इस बार फेमिनाइन भी चेस कर सकती है, और वो भी गुस्से से। अगर ये आए ना तो मैं इसको देख लूँगी, ऐसा तो ऐसा नहीं करना है फेमिनाइन। तो बहुत सारी एनर्जी है। तो कुल मिला के डिसबैलेंस की एनर्जी थी कलेक्टिव में, ये बैलेंस हो जाएंगी। बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है डीएम और डीएफ दोनों को एनर्जी बैलेंस में। तो ये था वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।